हमने सीधा सीधा पढ़। बेटे एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है ना वहां पे यूज होती है। मसलन एक कंपनी चेयर्स बनाती है तो वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता लगता है कि हमारी चीज पे कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या पता लगता है कि हमारी चीज पे हमारी कॉस्ट कॉस्ट कितनी आ चीज रही पे है। कॉस्ट। उसके बाद बेटा अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड स्किल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ वे दैट असिस्ट द मैनेजमेंट इन। मैनेजमेंट कौन होती है बेटे? कंपनी के जो मालिक होते हैं ना उसको मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो वो अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरह मैनेज करता है कि वो मैनेजमेंट को समझ आए, उसको कहते हैं मैनेजेरियल अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सर ये जो कॉस्ट। कंपनी के मालिक होते हैं, जी बेटे। ये जो कंपनी के मालिक होते हैं ये मतलब मैनेज करते हैं चीज को, ये यही तो ऑर्डर कर रहे ऑर्डर होते हैं करते ना। हैं। यही तो ऑर्डर कर रहे होते हैं कि फलां चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज की कंट्रोल कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बेटे सारी चीजों को सर मैनेज कर रहे होते हैं। क्या वो मैनेजमेंट क्या है? ऑर्डर चलाना। और क्या है मैनेजमेंट? ठीक है, हाथ से तो काम करना नहीं है इन्होंने। जी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? हम कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करते हैं। हम कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करते हैं। ठीक हो गया बेटे? तो हम ठीक। तो कॉस्ट पर यूनिट सर, यानी कि एक चीज पे कितनी वो लागत आ रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये दोनों का बेटा ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। हमने कर लिए। यूजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेटे कौन लोग होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं? सर डिसीजन मेकर, अभी आपने बताया नहीं है। और डिसीजन मेकर कौन होते हैं? सर वही जो कंपनी के अंदर मैनेजर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट वो होती है जो मालिक होते हैं। मैनेजर्स वो होते हैं जो उनकी कंट्रोल, जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे मैनेजर्स होते हैं। कौन होते हैं? सर क्या जो मैनेजमेंट वो होती है जो ऑर्डर करते हैं? जो ऑर्डर करते हैं। और ज्यादातर ये कौन होते हैं? कंपनी के अपने मालिक होते हैं, कंपनी के अपने अच्छा, ऑनर्स। और जो इनके अंडर काम करते हैं वो मैनेजर्स मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। ठीक ठीक है हो सर। गया? अच्छा। तो बेटे ये हो गए हमारे काम। और अब हम चलते हैं आगे कि यूजेज ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। यूजेस क्या है कि ये क्या डिटरमाइन करती है? कॉस्ट यू डिटरमाइन करती है किसकी? कॉस्ट डिटरमाइन करती है किसी भी चीज की। यानी हमारा उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। फिर कॉस्ट की बेस पे हम सेलिंग प्राइस तय करते हैं। बेटा कॉस्ट की बेस पे हम सेलिंग प्राइस तय करते हैं। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें निकल आता है, पता लग जाता है प्रॉफिट। क्या पता लग जाता है? प्रॉफिट पता लग जाता है कि प्रॉफिट। जिससे प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, इट इज यूज टू डिसाइड वेदर मैन्युफैक्चर परचेज। अच्छा, ये हमें ये बताती है कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के खुद बनानी है या बायर आउटसोर्स करनी है, किसी और बायर से तो नहीं करवानी। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हमारी बहुत मदद करती है। ठीक हो गया बेटे? जो किसी भी अच्छा। चीज के जो कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं ना, जो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। क्या हो गया बेटा? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसी भी चीज पे जो कॉस्ट लगती है ना, हमारी कॉस्ट लगती है, वो तीन तरह की होती है, मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन। कौन कौन सी बेटा? मटेरियल। देखो ना आपके पास, आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है तो उस पे मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी और बेटा क्या लगी होगी सर? और उस पे हमारी अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। अब ये मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी ये वाली जो है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट भी हो सकती हैं तीनों और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। तीनों डायरेक्ट भी हो सकती हैं सर और मटेरियल, लेबर और अदर जो होते हैं डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। पहले इतना टाइम था मुझे कॉलेज में कुछ समझ नहीं आ रही इस पीरियड हेलो। कॉलेज में। जी बेटे साथ ही रहना अपनी पढ़ाई जी है। सर। सब एकेडमी कहाँ है? टीच ऑनलाइन। सुन, एक मिनट बेटा साथ ही रहना।
अच्छा जी बच्चे, ये हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? किसी भी, अब आप, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना, आपके सामने एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर जो मटेरियल लगा होगा ना, मटेरियल मसलन वो वुड का बना जी हुआ है, तो वुड क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती ठीक है? दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल और अदर प्रोडक्ट और सर्विस विच इज बीइंग डिटरमाइंड। डायरेक्ट मटेरियल, बेटे डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इतने इतने, अब देखें ना, एक टेबल पे आपको पता नहीं है कितना लकड़ी लगी है, इतनी वुड लगी है, तो ये क्या है? डायरेक्ट है। कॉस्ट। वो डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल ठीक होती है, डायरेक्ट लेबर होती है, और डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर प्रोडक्शन, डायरेक्ट अदर प्रोडक्शन। ठीक है, मटेरियल क्या होता है बेटे? मैंने आपको बताया नहीं है, जो हमने मटेरियल, रॉ मटेरियल लगाया टेबल पे, वो मटेरियल है। जिस बंदे ने बेटा वो टेबल बनाया और हमसे पैसे लिए, वो लेबर है बेटा। जिस बंदे ने वो टेबल बनाया और हमसे क्या लिए? पैसे लिए, वो क्या है? लेबर है। वो वेजेस जो लेगा, जो हमसे वेजेस लेगा, जो हमसे क्या लेगा? वेजेस लेगा। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर। और अदर ठीक प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बेटा? अदर प्रोडक्शन आर इनकर्ड इन फुल। ठीक है बेटा, जी सर। those expenses that has been incurred in full as a direct consequence of, बेटे वो एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर के अलावा हमारे लगते हैं, those expenses incurred in full as direct consequences of producing a product। यानी जब आप कोई भी चीज बना रहे होते हैं, तो मटेरियल और लेबर के अलावा जो बाकी खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं अदर। मसलन जैसे बेटा आप टेबल बना रहे हैं, टेबल में हम कील वगैरह लगाते हैं या नहीं लगाते? अब टेबल में जी जो सर। कील वगैरह लगाएंगे ना, कील लगाएंगे, कुछ और चीजें लगाएंगे, नेल्स वगैरह को और चीजें हम उसके ऊपर हम वो पॉलिश लगा रहे हैं चीज बनाते हुए, वो सारी किधर आएंगी? अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बेटा जो सर वुड, डायरेक्ट, जो बेटा डायरेक्ट वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, मतलब कि ये इसमें वुड लगेगा और ये वुड चीज लगेगा, लगेगी। जो उसका मेन आइटम होता है ना, जो उसका मेन आइटम होता है, मेन आइटम जी होता है। सर। ठीक है, जी। वो है और इनडायरेक्ट कौन सी है? बेटे उसके अलावा, मसलन उस लकड़ी को जोड़ने के लिए कील डायरेक्ट वगैरह। लेबर जिसको हम पैसे देते हैं। हाँ, और अदर में सर क्या चीज आती है? अदर में बेटा आती है, जैसे देखो ना, हम एक वुड को जोड़ रहे हैं, तो उसको जिस चीज से जी जी जोड़ना है, जिस चीज से उसको जोड़ना है, ऐसे तो नहीं जुड़ जाएगी ना, वो क्या आएगी? जी। अदर प्रोडक्ट। वो या तो कील वगैरह लगेंगे या कोई और चीज लगेगी, इस तरह की चीजें लगेंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा ठीक है अब सर। इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट होती हैं, मतलब इनके अलावा भी, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटे। जैसे देखो, हम वो चला रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें वो क्या बिजली चाहिए ना, लाइट वगैरह जी चाहिए ना, तो वो किधर जी जी। जाएगी? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। वो इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगी बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो indirect cost is a cost that is incurred in course of producing the rent but cannot be traced in full product। यानी हमें ये नहीं पता लगेगा कि इस पे कितनी बिजली लगी है। बिजली बेटा जी मीटर चल रहा होता है, हमें ये तो नहीं ना पता लगता कि इस टेबल पे हमारी इतनी बिजली लगी है। नहीं, ऐसे हमें कैसे हाँ। पता लगता है? वो तो एक इकट्ठा बिल आ जाता है। तो जो ट्रेस नहीं हो सकती, जो ट्रेस नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ बिल्कुल। तो बेटे ये है हमारे मामलात। इसके बाद ना बेटा आप मेरी बात सुनो। ये जो जी है ना सर। हमारे पास बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट प्रोडक्शन, उसको कहते हैं, जी तीनों को सर। जब ऐड करें तो उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बेटा अदर डायरेक्ट। डायरेक्ट अदर प्रोडक्शन अदर कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन। ठीक है बेटा। और जी उसके सर। बाद बेटे, अब आगे क्या है? जब हम प्राइम कॉस्ट में एफओएच को ऐड करेंगे, एफओएच क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर,
इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है FOH। जब हम प्राइम और FOH को ऐड करते हैं तो फिर क्या बन जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट है जब हम इन सब को ये इन सब को जब 6 के 6 को ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। मैं फिर आपको बताता हूँ बेटे। सर आपने कहा इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा FOH, प्राइम और FOH को ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बेटे बाज़ औक़ात वो कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट निकालें। क्या निकालें? कन्वर्जन कॉस्ट निकालें। तो डायरेक्ट लेबर, क्या बेटा? डायरेक्ट लेबर और FOH तीन चीजों से मिलके बनता है, इससे और इससे। तो बेटा FOH तीन चीजों से मिलके बनता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। तो बेटा उनको उन तीनों को लेना है और उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करना है तो आपकी क्या बन जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बन जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक हो गया। अब बेटे ना इसके बाद वो ना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मैं अब आपको आज मैंने डोज बहुत थोड़ी सी दी है। पता है क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक तो हमारा काम बहुत आसान है। कल का जो हम एक लेक्चर को दो हिस्सों में कवर करेंगे बेटा, हम एक लेक्चर को दो